ओम शांति। आज है 13/12/2023 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा। मीठे बच्चे, तुम्हारा रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए, क्योंकि तुम पवित्रता के सागर के साथ योग लगाते हो, पवित्र दुनिया स्थापन करते हो। प्रश्न है, निश्चय बुद्धि बच्चों को पहले कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए, उस निश्चय की निशानी क्या होगी। बाप के एक बच्चे हैं और बाप से हमको देवी जब राज्य मिलता है तो पहले ये पक्का निश्चय चाहिए। निश्चय हुआ तो फौरन बुद्धि में आएगा कि हमने जो भक्ति की है अब पूरी हुई, अब स्वयं भगवान मिला है, निश्चय बुद्धि ही वारिस बनते हैं। गीत है ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि दूर के मुसाफिर तो सब हो, क्यों आत्मा दूर रहती है ना, परम धाम की रहने वाली है, जहाँ सूरज और चांद की रोशनी भी नहीं है। ड्रामा सारा स्थूल वतन में हो जाता है, जिसको कहा जाता है सृष्टि चक्र। तो मनुष्य सृष्टि में दिखाया गया है कि क्या क्या चीज़ है। मनुष्य तो किस तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है। उसमें जब आत्मा प्रवेश करती है तब पाठ बजाती है आत्मा, मतलब शरीर द्वारा। तो बाबा ने समझाया है कि मुझे दूर देश वाला कहते हो, परंतु तुम आत्माओं का निवास स्थान और मेरा एक ही है। उस नाटक में जो पाठ बजाते हैं उसमें तो हर एक का अपना अपना घर होता है ना, तो वहाँ से आकर ही सब पाठ बजाते हैं। तो बच्चे भी जानते हैं कि हम एक ही बाप के बच्चे हैं और एक ही घर परम धाम के रहने वाले हैं, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। सूर्य चांद कोई देवता नहीं है, वो तो रोशन करने वाले हैं। दिन में सूर्य देता है, रात में चांद देता है। अभी सब मनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम में जाएं, तो भगवान को याद भी करते हैं, परमपिता परमात्मा। बुद्धि ऊपर तरफ जाती है तो मुख से गॉड फादर कहते भी हैं, कहते हैं सब फादर हैं, गॉड सर्वव्यापी है। तो बाबा ने समझाया है सब फादर नहीं हो सकते, सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो। तुम नहीं जानते हो इसलिए तुम लड़ते झगड़ते रहते हो, वरना तुम सब आत्माएं ब्रदर्स हो, एक बाप की संतान बने हो। निश्चय बुद्धि भी नंबरवार हो। तो माया जो है बाप से घड़ी घड़ी मुंह फेर देती है। जब बाप का बनते हैं तो माया भी सर्वशक्तिवान होकर लड़ती है। 5 विकारों पर जीत पाने की ये युद्ध है। युद्ध तो मशहूर है ना, तो हम क्या करना चाहिए, बाप की याद में रहकर संपूर्ण बने, तब आत्मा हमारी प्योर बनेगी। सिवाय योग के कोई रास्ता नहीं है। एवर प्योर होने के लिए ज़रूरी है योग। पवित्रता के सागर के साथ योग लगाएंगे तभी तो हमारे जन्म जन्मांतर के पास भस्म होंगे। अभी कुछ किसी से भी आप पूछो कि ये कौन सा युग है, सतयुग या कलयुग, तो सारी दुनिया को पता है ना कि कलयुग है, अभी सतयुग नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि तुमने मुझे बुलाया पतित पावन आओ। अभी बाबा कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब क्या करना है, निश्चय बुद्धि बनकर बाप के बच्चे जब बनते हो तभी तो राज्य मिलेगा। ज्ञान सुनते हो वो तो अच्छी बात है, ठीक है, प्रजा तो बनती ही है, लेकिन अब बेहद के बाप के बच्चे बने हो, भक्ति की है, तो भगवान स्वयं आए हैं ना। जब आकर मिले हैं तो उनसे क्या मिलता है, इतना ऊंचा पद, इतनी अच्छी गोद जब साहूकार की मिलती है तो कितना नशा रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जो मेरा बच्चा बनेगा उनको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, जो नहीं बनते तो वो वर्षा भी ना ले सकें, और श्रीमत पर नहीं चलते तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। तो जिनको निश्चय हो जाता है कि वो कहते हैं बाबा आप फिर से आए हो, हम आपका हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे, तो बाबा बच्चों को समझाते हैं कि पारलौकिक बाप के बच्चे बने हो तो तुम्हें जो परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं और सब निश्चय ज़रूरी है। तो बाबा कहेंगे अब कोई हम दूर नहीं है, यहाँ पर बैठे हैं, हाजिर हैं। तो परमपिता जिसको सुख करता दुख हरता कहा जाता है, हमें सिद्ध करके बताना चाहिए कि वो सर्वव्यापी नहीं हो सकते। और बाबा ने बच्चों के लिए घोंसला बनाया, जैसे चिड़िया बनाती है ना, तो बाप ने हम सब बच्चों के लिए बनाया, तुम्हारे लिए स्वर्ग का बना रहे हैं। बाबा कहते हैं यदि तुम मेरी मत पर चलोगे तो ही तो स्वर्ग में राज्य करोगे, और निश्चय पूरा हो तो एकदम ही झट तीर लगे। लेकिन घर बार भी नहीं छोड़ना है। गुरु को समझते थे पहले घर बार छोड़ के जाना है, पर ऐसे नहीं है। बाबा ने कहा सतयुग में जाना है तो घर बार में रहते पवित्र बनो, बाबा से योग लगाओ। तो जब निश्चय हुआ तभी तो बाप ने हमको 21 जन्म का वर्षा दिया। बच्चा बने तो बाबा डायरेक्शन भी देंगे, 1 हफ्ता भट्टी में बैठो, पुरुषार्थ करो, अपनी तकदीर उच्च करो। यदि बाप का बनकर भी हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार नहीं है तो जाकर और अच्छा है, मतलब आप औरों को भी आप वो दे सकते हो। तो सत्यनारायण की कथा सुनाने ज़रूर जाना है। देखो प्रेम बच्ची सेवा पे गई, बाबा ने बताया, परंतु निश्चय बुद्धि कभी कभी नहीं होते। कुछ बच्चे सिर्फ कह देते हैं हाँ ज्ञान अच्छा है, तो मतलब उनको अंदर से निश्चय नहीं होता, हाफ।
निश्चय भी और संशय भी। अभी कहते भी हैं कि बाप पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं ये कैसे हो सकता, फिर कहते हैं हाँ पवित्र बनना अच्छा है परंतु पवित्रता में रहना मुश्किल है। तो पहले बड़ा कठोर निश्चय चाहिए, है ना। तो ऐसी बांधेलियाँ भी बाबा को पत्र लिखती थी कि छोटे बाबा लिख देते हैं, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं बना है, हाँ साधारण प्रजा बन गई है, वारिस नहीं बने। तो अभी हमें क्या करना है, निश्चय बुद्धि कहते हुए ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। आगे जाकर हमें एक्यूरेट पता पड़ जाएगा कि हम क्या बनेंगे सतयुग में, कौन से हमारा क्या पार्ट होगा। तो साक्षात्कार भी होना है, पिछाड़ी में रिजल्ट भी निकलेगी। जैसे टीचर भी जानता है ना कि ये कैसा स्टूडेंट है, तो बाप भी समझते हैं कि ये कैसे बच्चे हैं। तो अभी तुम्हारी तकदीर उन्हें साफ पता चलती है, परंतु बाबा हमेशा हमें उठाने के लिए कहते हैं, बच्चे आप पुरुषार्थ करो और अपनी तकदीर को ऊंच बनाओ। परंतु फिर भी मनुष्य नहीं समझते, जबकि कहते भी हैं ज्ञान अच्छा है, फिर भी नहीं पूरा निश्चय कर पाते। तो इस रावण नगरी को तो आग लगनी ही है, अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई जो है हमेशा ही रहने वाला है। हम ईश्वरीय संतान बने हैं तो हमें बाबा का बहुत बहुत मीठा बच्चा बनना है। तो काम सबसे बड़ा महाशत्रु है। बाबा कहते हैं अच्छे बच्चे इकट्ठे रहकर पवित्र बनकर दिखाओ। जब आप बाबा को समाचार दोगे, सर्विस का सबूत दोगे, तो फिर बाबा जानते हैं कि भाई मुझे बच्चों को कैसे रिस्पॉन्स देना है, क्योंकि बाप भी हमें रोज़ प्यार से पढ़ाते हैं। भारत ही पहले साहूकार था, अब जो अविनाशी खंड है वो भी गरीब हुआ, लेकिन बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे सुखधाम में जाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दो। फिर बाबा याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी बहाना ना बनाकर बाप की श्रीमत पर चलते रहना है, सर्विस का सबूत देना है। हम ईश्वरीय संतान हैं, ऊंचे से ऊंचा कराना है, ये कभी भी नहीं बोलना है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रहकर सर्व को सम्मान देने वाले सर्व के माननीय भाव। सदा अपने श्रेष्ठ सम्मान में रहकर निर्माण बनकर सबको सम्मान देते चलो। ये देना ही लेना बन जाएगा। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उत्साह में ला के आगे करना। सदा स्वमान में रहने से सर्व प्राप्तियाँ स्वतः सिद्ध हो जाएंगी। तो स्वमान के कारण विश्व भी सम्मान देगा और स्वर्ग के द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने के पात्र माननीय बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो सर्व को रिगार्ड देता है उसका रिगार्ड स्वतः ठीक हो जाता है। जो बाबा ने कहा ना, देना माने लेना हो जाता है। तो यदि हम सबको रिगार्ड देते हैं तो अपना रिकॉर्ड जो हमारा है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो इतनी अच्छी मुरली के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।